तौकीर रजा, इसका नाम लेते के साथ ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बताता तो अपने आप को मौलाना है और काम इसका सिर्फ भड़काना है। इस्लामिक जिहादी फोर्सेस को उकसाना, उनको आतंकवाद के लिए प्रेरित करना, उनको मानसिक और अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करना, ये मौलाना की फितरत में है। और भोले वाले इस्लामिक यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलना, उनको बेहतर उरों और जिहाद का सब्जबाग दिखा करके, जन्नत का दिवा स्वप्न दिखा करके, उनको कमर में बेल्ट बांध करके मरने के लिए छोड़ देना, उनके लिए प्रेरित करना, ऐसे मौलाना अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मौलानाओं के कारण ही दुनिया भर के अंदर इस्लाम की जो छवि है एक आतंकवाद का पर्याय जैसे बन गया है। दुनिया भर के अंदर जो इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, जिहाद के नाम पर जिस तरह के अनाचार, पापाचार, अत्याचार और क्रूर हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए ऐसे ही मौलाना जिम्मेदार हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो इस्लामिक तथाकथित बुद्धिजीवी तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता ऐसे मौलाना के बारे में। इसका मतलब साफ है कि ऐसे मौलानाओं को ऐसे मौलानाओं के लिए उनकी स्वीकृति है। बात गंभीर है। ये भारत के बाहर होते तो समझ में आता, लेकिन भारत के अंदर खुले रहना ऐसे मौलानाओं के लिए भारत के हित में नहीं है। ऐसे जहरीले सांपों को अविलंब बिल के अंदर नहीं, बल्कि ऐसे के फन को चलने की आवश्यकता है, जिससे ये और विषवमन न करने पाए। ऐसे मौलाना जब इनका वजूद खत्म हो जाता है तो राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर ओछी टिप्पणियां करना, उनका विषवमन करना, ऐसा लगता है जैसे इसी से इनकी पब्लिसिटी मिल जाएगी इनको। अब ये नहीं चलेगा। अब कुछ निर्णयात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, शासन प्रशासन को भी और समाज को भी। ऐसे मौलानाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। हिंदू समाज भी इस बारे में चिंतन करेगा और मुस्लिम समुदाय को भी इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि क्या वास्तव में आपके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं क्या वाकई इस्लाम के ये मौलाना हैं, रेस्पेक्टेबल हैं। इसके बारे में चिंतन करें, अन्यथा तो हिंदू समाज भी ऐसे लोगों को जवाब देना जानता है।